हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के समय में मैं जिस किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ उनसे लगातार बात करता हूँ, उनका समय लेता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ और उसमें एक चीज़ निकल कर आ रही है कि उनको फाइनेंशियल इशू है और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से उनका जीवन तनावपूर्ण है, उनके जीवन में समस्या है, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके घर तक पहुँच चुका है, उनके घर के लोग उनसे रिलेशन बिगाड़ चुके हैं। दोस्तों, पैसे की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से बहुत सारा चीज़ ख़राब हो जाता है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या किया जाए, क्या तरीका निकाला जाए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया जाए। दोस्तों, बहुत बारीक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप सीख गए तो आपके बहुत काम आएगा। एक ऑथर हैं नेपोलियन हिल, उन्होंने एक बुक लिखा है थिंक एंड ग्रो रिच। उनका कहना है कि आप सोच कर अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचना सीख गए, अगर आप बारीकी को सीख गए तो आप सिर्फ सोच कर ही अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी अच्छे टीचर हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उनके पास एक चीज़ बेहतर होता है, उनका माइंड, उसके अंदर नॉलेज है, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास भी स्किल है, आपके पास भी नॉलेज है, आप उस चीज़ को निखार नहीं रहे हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ संक्षेप है नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का। तो आज मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी है। पहला स्टेप है प्रबल इच्छा शक्ति। दोस्तों, आपको पावरफुल डिजायर चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो आपके पास प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप जो यकीन कर सकते हैं, आप जो यकीन करते हैं उसे हासिल भी कर सकते हैं। तो आप पहले ये मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपके अंदर वो कैपेसिटी है। दूसरा है फेथ, विश्वास। मस्तिष्क जो है इसकी कोई सीमाएं नहीं है। गरीब और अमीर दोनों लोग, व्यक्ति एक ही विचार से काम नहीं करते, दोनों के पास मस्तिष्क है लेकिन अलग अलग तरह से यूज करते हैं। दोस्तों, आपको बारीक चीज़ें पता होना चाहिए, क्या उसका सलीका है यूज करने का, एक्सेस। जिस दिन आप फाइंड आउट कर लिए तो आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। आपके पास इतना अमाउंट होगा कि आप अच्छा से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तीसरा स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और चेतन मन को जगाना। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना सीखिए। ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए। सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिव होता है, वो आपके हैबिट के थ्रू एक्टिव होता है। आप किस तरह की हैबिट रखते हैं, किस तरह का हैबिट आपके अंदर है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करिए, आप अपने हैबिट को चेंज करिए। कल्पना, अगर आपके अंदर इमेजिनेशन पावर है, अगर आप इमेजिनेशन कर सकते हैं तो कुछ चीज़ें आपको इमेजिन करना चाहिए, आपको लाइफ में इमेजिन करने आना चाहिए। आपके अंदर कल्पनाशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर डिजायर होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप कल्पना करना जानते हैं तो आप रचना भी कर सकते हैं। जितने भी पुल आपको दिखाई देते हैं वो किसी न किसी की कल्पना थी। अगर आप एरोप्लेन दिखाई देता है आपको तो वो किसी न किसी की कल्पना थी। तो अगर आप उस एरोप्लेन को कल्पना करना सीख सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ की कल्पना करना सीख सकते हैं। और आप अगर कल्पना करना सीखते हैं तो आप उसको आकार देना भी सीख सकते हैं। एक और स्टेप है कि सिस्टमेटिक वर्क प्लान। आप अगर सिस्टमेटिक प्लान के रूप में काम करते हैं, किसी चीज़ को, कल्पना को आकार देने के लिए आपको सिस्टमेटिक प्लान करने की ज़रूरत होगी। तो अपनी प्रबल इच्छा को एक सुव्यवस्थित कर्म योजना में साकार करना अमीरी की दिशा में अच्छा कदम है। दोस्तों, आपको पैशनेट होना चाहिए,
आपके अंदर लगन होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। ये कदम आपको आपकी सफलता की तरफ लेते जाएगा। आपके जो माइंड है उसके अंदर बहुत पावर है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपके माइंड से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने माइंड को समझ सकते हैं तो आप सफलता को अचीव कर सकते हैं। और एक स्टेप जो बहुत बारीक है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ना। अब आप कहेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम कैसे अटैच हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत होती है। आपको अपने नेगेटिव थॉट की जगह आपको अपने पॉजिटिव थॉट को विकसित करना होता है। पॉजिटिव थॉट्स कैसे विकसित होंगे, ये हर कोई पूछता है। दोस्तों, पॉजिटिव थॉट्स के लिए आपको पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, लगातार आपको रीडिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, आप वही चीज़ करिए जो आपको पॉजिटिव करता है, ना कि आपको नीचे ले जाता है। उस लेवल पे, उस चेतना के लेवल पे आपको काम करना होगा। तो दोस्तों, बहुत बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, आपके लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।